नॉन-स्टॉप 100। शक्ति परीक्षण से पहले उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने पर घिरी केंद्र सरकार। हाईकोर्ट ने पूछा क्यों की जल्दबाजी। केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने की सुनवाई। कोर्ट ने कहा धारा 356 का दुरुपयोग रोकना कोर्ट की जिम्मेदारी। उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार को नैनीताल हाईकोर्ट से राहत। 31 मार्च को बहुमत साबित करने का मौका। बागी विधायक भी वोटिंग में लेंगे हिस्सा। सीलबंद लिफाफे में रखे जाएंगे बागी विधायकों के वोट। बतौर पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे नैनीताल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार। हाईकोर्ट के फैसले पर कांग्रेस में ऊहापोह। बागी विधायकों को वोटिंग अधिकार देने के फैसले को 2 जजों की बेंच में चुनौती। नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर हरीश रावत ने जताई खुशी। कहा सदन में साबित करेंगे बहुमत। उत्तराखंड को लेकर राष्ट्रपति से मिला कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल। कहा गैर एनडीए पार्टियों को बनाया जा रहा है टारगेट। उत्तराखंड संकट को लेकर केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी ने कांग्रेस विधायकों को तोड़ा। 70 सदस्यों वाली उत्तराखंड विधानसभा में कांग्रेस के थे 36 विधायक। 9 विधायकों ने की बगावत। स्पीकर ने किया सस्पेंड। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ कांग्रेस ने मनाया काला दिवस। ऋषिकेश में पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र के खिलाफ की नारेबाजी। ब्रसेल्स पहुंचे पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। 3 देशों के दौरे पर आज ब्रसेल्स पहुंचे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने बेल्जियम में सीईओज के साथ बैठक में लिया हिस्सा। भारत सरकार की कई योजनाओं की दी जानकारी। ब्रसेल्स में आतंकी हमले के गवाह बने मालवीक। स्टेशन पर पहुंचे पीएम मोदी। मृतकों को दी श्रद्धांजलि। भारत यूरोपीय संघ की बैठक में शिरकत करने के लिए ब्रसेल्स पहुंचे पीएम मोदी। मोदी की एक झलक पाने के लिए होटल के बाहर लोगों की भीड़। ब्रसेल्स में आज शाम भारतीयों से मिलेंगे पीएम मोदी। ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच हो सकता है फ्री कारोबार समझौता। 2012 में हुई थी आखिरी बैठक। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के विवादित बोल। किसान ने मदद नहीं मिलने लगाई खुदकुशी की रट। किसान की धमकी पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कर लो खुदकुशी। विवाद बढ़ने पर बालियान की सफाई। नहीं था गलत इरादा। शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं के पक्ष में बॉम्बे हाईकोर्ट के अहम आदेश। कहा जो महिलाएं मुख्य शिला तक जाना चाहें उन्हें रोका न चाहे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की कही बात। महिलाओं के मंदिर में मुख्य शिला तक जाने पर रोक है। सूखे से जूझ रहे बुंदेलखंड को सीएम देंगे पैकेज। समाजवादी राहत पैकेज वितरण योजना शुरू। मंडी हाउस से राष्ट्रपति भवन तक वामपंथी छात्रों का मार्च। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उमर खालिद के नेतृत्व में प्रदर्शन। सरकारी काम के नाम पर आरटीआई के जरिए करोड़ों रुपए खर्च होने का खुलासा। 32 महीने में कर्नाटक के सीएम और 29 मंत्रियों ने यात्रा पर खर्चे 11 करोड़। रोहतक में कांग्रेस नेता प्रोफेसर वीरेंद्र को देशद्रोह मामले में मिली जमानत। जाट आंदोलन भड़काने के मामले में 17 मार्च को किया था सरेंडर। असम की चुनावी सभा में राजनाथ सिंह ने की थी उग्रवादी संगठनों से हथियार छोड़ने की अपील। कहा बातचीत के लिए बढ़ाए हाथ। कांग्रेस चुनाव आयोग से ममता सरकार की करेगी शिकायत। डीएम और एसपी के जरिए वोटरों को प्रभावित करने का आरोप। म्यूजियम में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के सामान रखने के लिए दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा जाएंगे रामेश्वरम। 2 महीने दिल्ली विधानसभा में रखे जाएंगे कलाम के सामान। असम के दुलाईगंज में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की रैली। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर असम को बर्बाद करने का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने विधायकों की सैलरी बढ़ाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। मध्य प्रदेश में अब विधायकों की सैलरी 71,000 से बढ़कर 1,10,000। सीएम की सैलरी 2 लाख रुपए। सुप्रीम कोर्ट में माल्या ने दिया बैंकों के 6,903 करोड़ लौटाने का प्रस्ताव। माल्या के प्लान पर 1 हफ्ते में बैंक देंगे सुप्रीम कोर्ट में जवाब। महाराष्ट्र में बार डांसर्स को छूने पर देना पड़ सकता है 50,000 का जुर्माना। सूत्रों के मुताबिक बार डांस लाइसेंस के नए विधायक में है यह प्रस्ताव। बार डांस लाइसेंस के लिए नए प्रस्ताव के तहत बार मालिकों को 30 दिन तक रखने होंगे सीसीटीवी फुटेज। 3 फीट की ऊंचाई तक स्टेज का भी घेराव। वृंदावन में विधवाओं के लिए केंद्र सरकार ने शुरू किया स्वाधार गृह योजना। विधवाओं के रहने खाने की होगी पूरी व्यवस्था।
केंद्र सरकार के इस प्रोजेक्ट से 1000 विधवाओं को फायदा, आत्मनिर्भर बनाने के लिए वोकेशनल कोर्स की भी व्यवस्था। पाकिस्तान से आई जेआईटी ने पूरी की पठानकोट हमले की जांच, दिल्ली में एनआईए अधिकारियों के साथ बैठक। करीब 4 घंटे पठानकोट में रही जेआईटी की टीम, एनआईए ने करवाया मौका वारदात का मुआयना। जेआईटी ने बामियाल बॉर्डर का भी किया मुआयना, पठानकोट पर हमला करने के लिए यहीं से घुसे थे आतंकी। पठानकोट के कोलिया गांव भी गई पाक से आई जेआईटी की टीम, यहीं से हुआ था सलविंदर सिंह का अपहरण। जेआईटी ने उस जगह का भी किया मुआयना जहां मिली थी ड्राइवर एकागर की लाश, आतंकियों ने की थी इनोवा के ड्राइवर की हत्या। दिल्ली के बेगमपुर में 3 मुस्लिम युवकों को आरोप, भारत माता की जय नहीं बोलने पर हुई पिटाई। मुस्लिम युवकों को आरोप, अज्ञात लोगों ने पार्क में की पिटाई, मुस्लिम संगठनों ने की हमारी आलोचना, हमले किया। मुस्लिम युवकों की पिटाई मामले में पुलिस ने 5 लोगों किया गिरफ्तार, आरोपियों से चल रही है पूछताछ। मदरसे में पढ़ने वाले तीनों पीड़ित बिहार के पूर्णिया के रहने वाले, पिछले 1 साल से मोहम्मद मस्जिद के मदरसे में रहकर कर रहे थे पढ़ाई। द्वारका कोर्ट के गेट नंबर 3 के पास एक शख्स को बदमाशों ने मारी गोली, घायल शख्स का अस्पताल में चल रहा है इलाज। यूपी के अमरोहा में शादी के बदले लड़के ने धोखे से करवाया 6 महीने का लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट। मां बनने के बाद पीड़ित लड़की को चला पता। महाराष्ट्र के नासिक में किसानों का प्रदर्शन, कर्ज माफी और सिंचाई के लिए पानी की मांग। सीआरपीएफ जवान के शव को फटे प्लास्टिक में लपेटकर उसे घर केरल भेजने पर सामाजिक संस्थाओं ने उठाए सवाल। बीजापुर में टैंक में मिली थी जवान की लाश। पानी की आपूर्ति पूरी नहीं होने पर विरोध में हरदा के विधायक का अनोखा विरोध, गांधी के गेटअप में पहुंचे विधानसभा। गोवा में चल रहा है डिफेंस एक्सपो 2016। इंसास कार्यक्रम के तहत जवानों को अत्याधुनिक सुविधा देने पर जोर। कानपुर जेल में जिला जज के साथ प्रशासन का छापा, छापे में कई आपत्तिजनक सामान मिले। जमशेदपुर के सराय केला में कुख्यात बदमाश दीपक सिंह मुंडा की 3 दिन दहाड़े हत्या से इलाके में सनसनी। पश्चिम बंगाल के मालदा में 60 साल की महिला की हत्या, जादू टोना के आरोप में हत्या की आशंका। राजस्थान के बीकानेर में पुलिस ने 2 ठगों का स्केच किया जारी, दोनों ठग पर स्वर्ण कारोबारी से सोना और पैसे ठगने का आरोप। बिहार के सुपौल में वृद्धा पेंशन को लेकर लोगों का हंगामा, NH 106 को किया जाम। चोटिल होने की वजह से युवराज सिंह वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप में टीम इंडिया से बाहर, युवराज की जगह टीम में मनीष पांडे। प्लेइंग 11 में युवराज के विकल्प को लेकर कप्तान धोनी और टीम डायरेक्टर रवि शास्त्री में मतभेद, धोनी पवन नेगी को देना चाहते हैं मौका, शास्त्री रहाणे के पक्ष में। वर्ल्ड T20 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला आज, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच होगी टक्कर। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में होगी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की भिड़ंत, शाम 7 बजे से शुरू होगा मैच। न्यूजीलैंड को स्पिनर मिशेल स्टेनर और सोडी की अगुवाई में जीत का भरोसा भारत के खिलाफ। मैच में न्यूजीलैंड के स्पिनर ने झटके थे 9 विकेट। कहा कि उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा हुआ है, बागियों ने धोखा किया है और इसके पीछे साजिश है बीजेपी और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का नाम उन्होंने लिखा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगते ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार।